नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 15 जून 2024 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। 30 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट नहीं, डोटासरा बोले निर्णय नहीं कर पा रही है भजनलाल सरकार। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार का ये आदेश है, बन गया आमजन के लिए मुसीबत का सबब। जानिए आखिर कौन सा है वो आदेश। वहीं दोस्तों अग्निवीर योजना में होगा बड़ा बदलाव, रिव्यू कराने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जल्दी ही दे सकते हैं मंत्री पद से इस्तीफा। सरकारी गाड़ी और ऑफिस जाना तक छोड़ दिया। जिन सीटों की जिम्मेदारी मिली थी उनमें से 4 हारे थे। वहीं दोस्तों आमजन के लिए बड़ी खबर है, बदल जाएगा अब आपका मोबाइल नंबर। मोदी सरकार लेने जा रही है ये एक बड़ा फैसला। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा सचिन पायलट का सियासी कदम। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया बुलावा, बीते दिन दिया वहां भाषण। लोगों को मिल सकेगी अब सस्ती और निर्बाध बजरी। सीएम भजनलाल शर्मा ने RSMML को स्वीकृत की 3 खनन पट्टों की LOI। वहीं दोस्तों शिक्षा विभाग का एक बड़ा आदेश है, दाखिला वापस लेने वालों की फीस रिफंड करे कॉलेज, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, 30 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट नहीं, डोटासरा बोले निर्णय नहीं कर पा रही है भजनलाल सरकार। देखिए दोस्तों राजस्थान के करीब 30 लाख उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से बिजली बिल में मिलने वाली रियायत का फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस इस मुद्दे पर भजनलाल सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि जनहित की योजनाओं की समीक्षा के नाम पर सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। प्रदेश की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी देना शुरू की थी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया था। प्रदेश में 1 करोड़ 29 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता है। इनमें से 98.24 लाख उपभोक्ताओं ने ही बिजली बिल में रियायत के लिए पंजीयन करवाया हुआ है, जबकि 30,86,000 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल में छूट के लिए पंजीयन नहीं करवाया था। अब सरकार बदलने के बाद भाजपा सरकार ने दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किए। इसके चलते इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट का फायदा नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों डोटासरा ने जिस समस्या की बात की है, अगर आप भी उस समस्या से जूझ रहे हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। 1 जुलाई से 10 जुलाई तक उदयपुर में अग्निवीर भर्ती रैली, जानिए दिशा निर्देश। देखिए दोस्तों राजस्थान के उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में आगामी 1 जुलाई से 10 जुलाई तक अग्निवीर भर्ती प्रस्तावित है। अग्निवीर सेना भर्ती रैली को सफल बनाने के लिए सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार ADM सिटी राजीव द्विवेदी की अध्यक्षता में महाराणा प्रताप खेल गांव परिसर में तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई थी। इस बैठक में टेंट, लाइटिंग, बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में चर्चा करते हुए ADM द्विवेदी ने कहा कि यूथ हॉस्टल और नेहरू हॉस्टल में ठहरने के आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। साथ ही दौड़ मैदान और ट्रैक के लिए आवश्यक संसाधनों का उपयोग करते हुए समय पर रनिंग ट्रैक तैयार किया जाए। इसके अलावा इंटरनेट व अन्य आवश्यक तकनीकी संसाधनों की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रैली स्थल पर ऑन स्पॉट मेडिकल टीम की भी उपलब्धता सुनिश्चित हो और मोबाइल, टॉयलेट, पेयजल, ई मित्र व्यवस्था के अलावा अभ्यर्थियों के परिजनों के विश्राम के लिए रैन बसेरों की भी व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं, बैठक के बाद अधिकारियों ने खेलगांव परिसर का भी भौतिक अवलोकन भी किया। सरकार का एक बड़ा आदेश आमजन के लिए मुसीबत का सबब बना, जानिए क्या है ये आदेश। देखिए दोस्तों राजस्थान सरकार ने 30 जून तक सभी परिवारजनों, राशन कार्ड धारकों को आधार KYC करवाने के आदेश तो जारी कर दिए थे, लेकिन आधार केंद्र खोलना शायद भूल गए। टोंक में लाखों की आबादी पर सिर्फ 3 आधार केंद्र संचालित हैं, जिसके चलते टोंक जिले में इन दिनों आधार KYC को लेकर परिजन दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। सुबह होने से पहले आधार केंद्र पर लोगों का हुकुम जुट रहा है। परिजन सब कुछ घरेलू काम काज छोड़कर आधार KYC केंद्र पर जुटे हैं। हद की बात तो ये हो गई कि टोंक जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने इन परिजनों की सूद तक नहीं ली है। जो सरकार आमजन के हितैषी होने का दम भर रही है, अब उसी सरकार के एक आदेश आमजन का जी का जंजाल बन गए। यही वजह है कि आदेश आधार केंद्र संचालकों के लिए भी मुसीबत का सब बना हुआ है। तमाम मुश्किलों से बचने के लिए टोकन का जुक्त किया गया, लेकिन ये जुगाड़ भी काम नहीं आ रहा है। लोग सबसे पहले टोकन लेने के लिए सुबह 9 बजे पहुंचने की बजाय अल सुबह 3 बजे ही घने अंधेरे में आधार केंद्रों पर जुट रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या सरकार ने आदेश जारी करने में ही बड़ी चूक कर दी, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार को व्यवस्थाओं को लेकर सही जानकारी ही नहीं दी। अब मनमौजी अधिकारियों के दोष का खामियाजा हो, या फिर सरकार का आदेश ठीक से न लागू करना। टोंक सहित राजस्थान के करोड़ों परिजनों, गरीब परिवारों और बुजुर्गों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।
राजस्थान सरकार खरीद रही है 55,000 सिम कार्ड, स्टूडेंट्स को मिलेगा 3 साल तक फ्री इंटरनेट के साथ टैबलेट। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार प्रदेश के प्रतिभावान स्टूडेंट्स को टैबलेट की सौगात देने जा रही है। सरकार 8वीं, 10वीं और 12वीं के प्रतिभावान स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटेगी। इसके लिए 55,800 सिम कार्ड खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इतने नहीं, टैबलेट के साथ ही 3 साल तक फ्री इंटरनेट भी दिया जाएगा। जिन्होंने साल 2022 और 23 के तहत 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं में 75% या इससे ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, उन्हें वरीयता के आधार पर टैबलेट का वितरण किया जाएगा। अग्निवीर योजना में होगा बदलाव, रिव्यू कराने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार। देखिए दोस्तों, देश भर में अग्निवीर योजना को लागू हुए करीब 2 साल का वक्त हो चुका है। शुरुआत में इस योजना को लेकर काफी विरोध देखने को मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने भी अग्निवीर योजना का काफी मुद्दा बनाया था। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद अब मोदी सरकार की ओर से इस योजना को लेकर रिव्यू करवाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि DMA यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने तीनों सेनाओं से इसकी रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल अग्निवीर योजना में भर्ती हुए सैनिकों को 4 साल के बाद केवल 25% को स्थायी रूप से नौकरी पर रखा जाता है। बाकी बचे 75% को 4 साल के बाद नौकरी से बाहर होना पड़ता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 25% रिटेंशन की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है। ड्यूटी के दौरान शहीद और विकलांग होने पर भी परिवार को आर्थिक सहायता देने पर मंथन चल रहा है। ग्रेड 3 शिक्षकों की तबादला नीति, कर्नाटक, पंजाब जैसे विद्यालय को 3 साल तक 5 स्टार रेटिंग, तो शिक्षकों को तबादले में प्राथमिकता। देखिए दोस्तों, सरकार ने 2,17,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा की तबादला नीतियों के अध्ययन के बाद तैयार इस ड्राफ्ट के अनुसार सबसे पहले उन स्कूलों के शिक्षकों को इच्छित स्थान पर तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी जिन स्कूलों को लगातार 3 साल तक 5वीं और 8वीं में 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसके बाद पूर्णतः दिव्यांग शिक्षक, गंभीर बीमार शिक्षक, गंभीर बीमार पति, गंभीर बीमार पत्नी, विधवा प्रत्येकता और अंत में वर्तमान में सेवारत सैनिकों की पत्नियों का भी इच्छित स्थान पर तबादला हो सकेगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ग्रेड 3 शिक्षकों की तबादला नीति? आपका इस बारे में क्या कहना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जुड़ रहे। MDH और एवरेस्ट के कुछ मसाले सेहत के लिए नुकसानदायक, राजस्थान सरकार की शिकायत रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, भारतीय ब्रांड MDH और एवरेस्ट के कुछ उत्पादों के दूषित होने की स्थानीय और वैश्विक स्तर पर जांच पड़ताल शुरू हो गई है, जिसके बाद राजस्थान की ओर से भी केंद्र सरकार को बताया गया कि इन दोनों ब्रांड के कुछ मसालों को असुरक्षित पाया गया। दरअसल अप्रैल में हांगकांग में MDH के 3 और एवरेस्ट के 1 मसाले की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। इसमें दावा किया गया था कि मसालों में कैंसर होने वाले पेस्टिसाइड इथिलीन ऑक्साइड बड़ी मात्रा में मौजूद है, जिसके बाद भारतीय और वैश्विक बाजारों के नियामकों में इसकी जाँच शुरू कर दी गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर ने भी एवरेस्ट के मसालों पर रोक लगा दिया, जबकि न्यूजीलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वे इस मसले को देख रहे हैं, जबकि ब्रिटेन ने भारत से आने वाले मसालों पर अतिरिक्त नियंत्रण लगा दिया है। भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक, उत्पादक और उपभोक्ता है। इस बीच राजस्थान ने भी विभिन्न मसालों के सैंपल की जांच की और एवरेस्ट के कई मसालों और MDH के 2 मसालों को असुरक्षित पाया। कंगन, झुमके जैसे छोटे गहनों में नहीं होता सोना, 2 ग्राम तक की ज्वेलरी सबसे अशुद्ध, जयपुर सराफा कमेटी ने माना मिलावट हो रही है। देखिए, भारत में आज भी सोने को सर्वश्रेष्ठ निवेश माना जाता है, लेकिन राजस्थान में सराफा व्यापारी आम जनता को धोखा दे रहे हैं। प्रदेश भर में खोटा सोना और नकली ज्वेलरी बेची जा रही है। इसमें सोने की मात्रा न के बराबर है। ऐसे में अगर आपने भी सोने की ज्वेलरी खरीद कर अपने घर में उसे सहेज कर रखा है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपकी ज्वेलरी में भी बड़ी मिलावट हो सकती है। आज बाजार में 2 ग्राम वजन तक के गहनों में ज्यादातर बिल्कुल नकली है, यानी कि इनमें सोने की मात्रा 0% है। छोटे गहनों में खोट ज्यादा है। चौंकाने वाली बात यह है कि सोने के पुराने गहनों में मिलावट ज्यादा मिली है। वहीं सराफा ट्रेडर्स कमेटी की लैब में जांचे गए कंगन, चूड़ी, नेकलेस, झुमके, चेन सहित 1040 गहनों में सोना 0% तक मिला है। बाजार में इनकी कोई कीमत नहीं। 10% गहनों में 60% तक सोना था, जबकि 85% गहनों में 80% से भी कम सोना था। वहीं आम दिनों में सराफा बाजार में ये आइटम सबसे ज्यादा बिकते हैं। इनमें 60% तक सोना ही मिलता है, जबकि इनको 22 कैरेट यानी कि 91.6% सोने का बताकर बेचा जाता है। ये 2 ग्राम से भी कम वजनी होते हैं। नीट का एग्जाम फिर से कराने की मांग, कोटा में स्टूडेंट्स और एजुकेशन एक्सपर्ट्स बोले, NTA के प्रस्ताव से सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा न्याय। देखिए, नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर लग रहे आरोपों, NTA के प्रस्ताव को लेकर कोटा में एजुकेशन एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स का कहना है कि ये NTA का प्रस्ताव सभी स्टूडेंट्स के लिए न्याय देने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स और एजुकेशन एक्सपर्ट्स की मांग है कि एग्जाम फिर से होना चाहिए। शिक्षाविद नितिन विजय ने कहा कि नीट एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के नए प्रस्ताव से गड़बड़ी वाले अन्य सेंटर्स पर एग्जाम देने वाले हजारों स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिल पाया। NTA का प्रस्ताव है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इन स्टूडेंट्स के लिए 23 जून को फिर से नीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी और 30 जून से पहले भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
आरएसएस के इंद्रेश बोले, अहंकार ने भाजपा को 241 पर रोका, राम सबके साथ न्याय करते हैं, पार्टी ने घमंड किया तो उसे पूरी ताकत नहीं दी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने भाजपा को लेकर बयान दिया है और उस बयान पर विवाद भी शुरू हो गया। इंद्रेश कुमार ने कहा था कि अहंकार ने भाजपा को 241 पर ही रोक दिया। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सहयोगी दल के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें इसमें खुश रहने दे, राम ने हमें काम करने के लिए बहुमत दिया। इससे पहले इंद्रेश कुमार ने गुरुवार को कहा था कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। उनका जो पूर्ण हक मिलना चाहिए था, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। स्कूल उद्घाटन में मेवाराम को बुलाया तो कांग्रेस चीफ भड़के, लिखा दुराचारी के साथ मंच साझा नहीं कर सकता, आयोजकों ने प्रोग्राम किया कैंसिल। देखिए, बाड़मेर से श्री करणी शिक्षण संस्थान की ओर से श्री करणी बाल निकेतन उच्च स्कूल के उद्घाटन के निमंत्रण पत्र में पूर्व विधायक मेवाराम जैन का नाम छापने से मामला गर्मा गया। ये आयोजन कल यानी 16 जून को सुबह 9 बजे तय किया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम के लिए छापे निमंत्रण पत्र में अतिथियों में मेवाराम का नाम देख के प्रदेश कांग्रेस चीफ आजाद सिंह राठौड़ बौखला गए। उन्होंने बीते दिन सुबह सोशल मीडिया पर तुरंत एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि इस आमंत्रण में न तो मेरा नाम पढ़ा जाए और न ही मेरी इस कार्यक्रम को लेकर कोई स्वीकृति है और न ही आमंत्रण स्वीकार है। उनका कहना है कि मैं किसी दुराचारी चरित्रहीन निकृष्ट व्यक्ति के साथ मन साझा नहीं कर सकता। शर्मनाक, अश्लील व बेशरम लोग मुझे अपने दुराचार ग्रुप में शामिल करने की कोशिश न करें। आयोजक तुरंत इस निमंत्रण पत्र से मेरा नाम हटाए। मैं राजनीतिक नफे नुकसान के कारण अपनी अंतरात्मा, चरित्र और समाज हित से समझौता नहीं कर सकता। मुझे बाड़मेर की वर्तमान ही नहीं, अगली आने वाली पीढ़ी को भी जवाब देना है। मैं उनके सामने निर्लज्ज साबित नहीं होना चाहता। डॉक्टर किरोड़ीलाल जल्द दे सकते हैं मंत्री पद से इस्तीफा, सरकारी गाड़ी और ऑफिस जाना छोड़ा, जिन सीटों की जिम्मेदारी मिली उनमें से 4 हारे थे। देखिए दोस्तों, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर ली है। डॉक्टर किरोड़ीलाल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सचिवालय और कृषि भवन के दफ्तर नहीं गए, सरकारी गाड़ी भी छोड़ दिया, सरकारी कामकाज से भी लगभग दूरी बना ली है। इस्तीफे की घोषणा से पहले ही डॉक्टर किरोड़ीलाल के ये संकेत काफी कुछ इशारा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा लगभग तैयार है, उसको बस सीएम को भेजने भर की देर है। अगले 2 से 3 दिनों में इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर किरोड़ीलाल ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पूरे मसले पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अर्ध समाधि लिए हुए युवक से मिलने पहुंची सांसद संजना, कहा संसद में रखेगी नौकरी की मांग। मां बोली, बेटे को कुछ हुआ तो सीएम हाउस के सामने करूंगी आत्मदाह। देखिए दोस्तों, भरतपुर के ट्रैफिक चौराहे स्थित मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र के सामने महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के पास युवक ने अर्ध समाधि ली हुई है। युवक की मांग है कि उसे अनुकंपा नौकरी दी जाए, क्योंकि उसके पिता सीआरपीएफ में थे और फील्ड ऑपरेशन पर जाते समय उनका निधन हो गया था। युवक की अर्ध समाधि का 4था दिन है। बीते दिन सांसद संजना जाटव युवक से मिलने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि युवक की नौकरी के लिए वो संसद में भी आवाज उठाएगी। ईडी के सामने 5 दिन तक पदमचंद जैन उगलेगा राज, कई और लोगों की होगी गिरफ्तारी। देखिए दोस्तों, जल जीवन मिशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने इस मामले में पीएचईडी के ठेकेदार पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया। जेल में बंद पीयूष के पिता पदमचंद को ईडी ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया था, जहां से आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया गया। इसमें सूत्रों की माने तो ईडी अब बाप बेटे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। ऐसे में अहम खुलासे होने के बाद ईडी और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ने वाली कुलविंदर कौर का दिव्या मदेरणा से क्या है कनेक्शन है? सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो रही है ये तस्वीरें? देखिए, राजस्थान कांग्रेस की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा एक अलग ही अजीबोगरीब मुसीबत में फंसती दिख रही है। दरअसल कुछ लोग उन्हें कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली आरोपी सीआईएसएफ से सस्पेंड जवान कुलविंदर कौर बताकर उनकी तस्वीर वायरल कर रहे हैं, जिससे कुछ लोग मदेरणा को कुलविंदर कौर बता रहे हैं, जिसने भाजपा सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में यूजर्स द्वारा लिखा जा रहा है ये वही कुलविंदर कौर है जिसने कंगना रनौत पर हमला किया था। जो फोटो शेयर की गई है उसमें दिव्या मदेरणा के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी नजर आ रही। ऐसे ही कई सारे पोस्ट दिव्या मदेरणा को कुलविंदर कौर बताकर वायरल किए जा रहे हैं। इधर वायरल हो रही फोटो की बात संज्ञान में आने के बाद दिव्या मदेरणा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। दिव्या ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है। दिव्या ने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि भाजपा 80 साल अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय देने से एक बार भी नहीं चूकता। कल से पूरे देश में राजस्थान विधानसभा में आदरणीय है सोनिया गांधी जी के राज्यसभा नामांकन के समय की मेरी एक फोटो को गलत तथ्य के साथ पोस्ट करते हुए मुझे सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर के रूप में पेश कर आदरणीय गांधी परिवार की छवि को धूमिल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। भजनलाल सरकार शहरों को देगी बड़ी सौगात, 18,500 करोड़ से इन 40 शहरों की बदलेगी सूरत।
देखिए दोस्तों, भजनलाल सरकार शहरों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के 40 शहरों को डेवलपमेंट होगा, जिस पर करीब 18,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस राशि का 70% यानी कि 13,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक से लोन के रूप में लिया जाएगा और बाकी 5,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। खास बात तो यह है कि डेवलपमेंट को इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। सरकार का मानना है कि जिन शहरों में डेवलपमेंट होगा वहाँ ज्यादा निवेशक पहुँचते हैं। ये काम राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के 5वें चरण में होगा। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि किस तरीके का डेवलपमेंट इन शहरों में होगा, तो उनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 24 घंटे पेयजल आपूर्ति, सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने, इंडस्ट्रियल और कृषि के लिए परिशोधित जल की उपलब्धता, ठोस कचरा प्रबंधन को प्रभावी तरीके से लागू करते हुए जीरो वेस्ट मॉडल पर काम होगा। बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार किया जाएगा। विरासत को सहेजने, मनोरंजन सुविधाएं विकसित करने, सौंदर्यन चिकित्साएं सुविधाएं बढ़ाने पर भी काम होगा। रोड लाइट के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की दिशा में काम, ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने, सड़कों की रिमॉडलिंग, पार्किंग स्थलों का निर्माण, बस स्टैंड डेवलपमेंट, सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार होगा। RUIDP के 5वें चरण के तहत ये सब काम होंगे। तो चलिए दोस्तों, जब आपको इतना बता दिया तो आपको उन शहरों के नाम भी बता देते हैं जिनमें सब काम होंगे। उनमें जयपुर के 12 सैटेलाइट टाउन भी शामिल है। इसके साथ ही 10 संभागीय मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। इनके अलावा ज्यादा जनसंख्या वाले शहर चूरू, श्रीगंगानगर, झुंझुनू और टोंक भी इसमें शामिल है। अगस्त में मिलेगी महिलाओं को पिंक बस शौचालय की सुविधा। देखिए दोस्तों, शहर के प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं के लिए हो रही शौचालय की सुविधा अब समाप्त होगी। शहर में 4 स्थानों पर अब पिंक बस महिला शौचालय की सुविधा होगी। इस सुविधा के अगस्त से प्रारंभ होने की संभावना है। नगर निगम ने पिंक बस शौचालय की खरीद के लिए वर्क ऑर्डर दे दिया है। करीब 2 महीने में ये बसें निगम को प्राप्त हो जाएंगी। करीब 80 लाख रुपए की लागत से ये 4 पिंक बसें तैयार होगी। इन पिंक बसों को एक स्थान पर खड़ा करने के साथ लाने और ले जाने की भी सुविधा रहेगी। ये सब काम बीकानेर शहर में होंगे। प्रदेश में बीकानेर पहला ऐसा शहर होगा जहां पिंक बस महिला शौचालय की सुविधा होगी। महापौर के अनुसार देश में 2 या 3 ही ऐसे शहर है जहां महिलाओं के लिए ऐसी सुविधा है। आमजन के लिए दोस्तों एक बड़ी खबर है, बदल जाएगा अब आपका मोबाइल नंबर। मोदी सरकार लेने जा रही है ये बड़ा फैसला। देखिए दोस्तों, अब सरकार टेलीकॉम कंपनियों को नया नंबर सीरीज जारी करने पर विचार कर रही है, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर अब नई सीरीज में आएंगे। दरअसल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI ने राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के संबंध में एक कंसल्टेशन पत्र जारी किया है। ये कदम देश में मोबाइल ग्राहकों की तेजी से बढ़ रही संख्या और 5G नेटवर्क के विस्तार के कारण लिया गया है। पत्र में ये लिखा गया है कि भारत में मोबाइल ग्राहकों की बढ़ती संख्या के कारण इस योजना में सुधार किया जाए। नेशनल नंबरिंग प्लान को 2003 से अपडेट नहीं किया गया है और सब्सक्राइबरों की संख्या में बढ़त और 5G नेटवर्क के विस्तार के साथ ही TRAI ने बदलाव करने का निर्णय लिया है। हर जिले का बनेगा एक्शन प्लान, RMRS से करा सकेंगे आवश्यक कार्य। देखिए दोस्तों, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग मानसून को देखते हुए जिला स्तर पर एक्शन प्लान तैयार करेगा। मानसून में आपदा से बचाव के लिए आवश्यक कार्य अस्पतालों की मेडिकल रिलीफ सोसाइटी में उपलब्ध फंड में उपलब्ध राशि के माध्यम से किए जा सकेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने समस्त मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य, संयुक्त निदेशक जोन, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को एक्शन प्लान बनाते हुए माकूल इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र जारी किया है। लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा सचिन पायलट का सियासी कद, अब इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया बुलावा, बीते दिन दिया भाषण। देखिए दोस्तों, इंग्लैंड में स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बीते दिन विद्यार्थियों और अध्यापकों को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। जी हां, आप एकदम सही सुन रहे हैं, उन्हें इंग्लैंड में स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही बुलाया गया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट को विशेष रूप से संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया था। पायलट ने वहाँ के प्रोफेसर आनंदी मणि और माया ट्यूडर की ओर से आयोजित चर्चा में युवाओं और अध्यापकों से बातचीत की। गौरतलब की बात है कि सचिन पायलट की लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पहली विदेश यात्रा रही, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच अपना भाषण दिया। इससे पहले पायलट समर्थक कई उम्मीदवारों ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बिना शोर शराबे के कांग्रेस ने भाजपा की जमीन खिसका दी। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब कांग्रेस के सभी धड़ों और जातियों के नेता पायलट के साथ नजर आने लगे हैं। इस बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया बुलावा सचिन पायलट का सियासी कद और भी बढ़ा रहा है। जयपुर में 1250 लीटर घी सीज किया गया। घटिया क्वालिटी का घी मिला। ब्रांडेड कंपनी के हेयर ऑयल के नकली पैकेट भी मिले।
देखिए, जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बीते दिन बनी पार्क स्थित एक घी व्यापारी पर छापा मारा। यहां से 1250 लीटर घटिया क्वालिटी का घी सीज किया गया। इसके साथ ही टीम ने घी के अलग अलग बैच में सैंपल लेकर उनकी जांच करवाने के लिए लैब में भिजवाए हैं। अति खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में सेंट्रल टीम बनी पार्क स्थित कबीर मार्ग पर पूर्ण प्रकाश अरोड़ा दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारने पहुंची थी, जहां से गोपी नाम के घी के पैकेट मिले जो अमानक और घटिया क्वालिटी का दिख रहा था। घी से अजीब महक भी आ रही थी। इसके अलावा इस घी की चिकनाई भी सामान्य घी की तुलना में कम थी। इसके बाद मौके पर मौजूदा टीम ने घी के कार्टन के अलग अलग सैंपल लिए। मौके पर मौजूद 1250 लीटर घी के स्टॉक को संदेह के आधार पर सीज किया गया। अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि छापे के दौरान ही टीम को कुछ अन्य नकली हेयर ऑयल भी मिले हैं। इसे देखते हुए टीम ने ड्रग डिपार्टमेंट को भी सूचित किया। सांसद बनने के बाद उमेदराम बेनीवाल पहुंचे जैसलमेर। रोड शो में लिया हिस्सा। बोले, जैसलमेर बाड़मेर गुजरात रेल लाइन करवाएंगे शुरू। देखिए, बाड़मेर जैसलमेर नवनिर्वाचित सांसद उमेदराम बेनीवाल सांसद बनने के बाद पहली बार जैसलमेर पहुंचे थे। जैसलमेर जिले में उनका जगह जगह स्वागत किया गया। शहर में रोड शो कर लोगों ने सांसद बनने की उन्हें बधाई दी। इस दौरान 2 जगह कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। सांसद बेनीवाल ने इस दौरान बताया कि बीजेपी से त्रस्त होकर लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। अब उनका उद्देश्य है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। बाड़मेर जैसलमेर गुजरात रेल लाइन शुरू करवाने से लेकर सभी लंबी दूरी की ट्रेन और हवाई सेवाओं को रेगुलाइज करवाने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के 1,35,000 वकीलों को सुरक्षा के लिए करना होगा इंतजार। राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली। देखिए, राजस्थान के 1,35,000 अधिवक्ताओं को विधि कार्य के दौरान मिलने वाली सुरक्षा के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पारित राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिल पाई है और इसे वापस लौटा दिया गया। बता दें कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने बिल पारित कर राज्यपाल को भेजा, लेकिन वहां से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। राष्ट्रपति ने कुछ खामियों के चलते वापस राज्य सरकार को लौटा दिया है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वकीलों के खिलाफ हिंसा निषेध अधिनियम 2023 को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। ये कानून वकीलों को हिंसा के उद्देश्य से बचाने के लिए बनाया गया है, ताकि वे बिना किसी डर या उत्पीड़न के विधिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भोमाराम के काल में 300 करोड़ का घोटाला। एमडी रहते फाइलों में दबाया गबन। देखिए, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर के प्रबंध निदेशक भोमाराम सहकारिता विभाग में फैली भ्रष्टाचार के वटवृक्ष की सबसे पुरानी और गहरी जड़ बताई जाती है। भाजपा और कांग्रेस के दोनों राज में भोमाराम ने हर मंत्री और अफसर को अपने इशारे पर नचाया और भ्रष्टाचार के कांड दबाते रहे। भोमाराम के समय में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जैसलमेर के एमडी रहने के दौरान करीब 300 करोड़ का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना घोटाला हुआ है। वो आज भी दबा रखा है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों की बंदर बांट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की मिली भगत से किसानों के खातों में फर्जी बंटाईदार डालकर फर्जी तरीके से 4800 से अधिक फर्जी बंटाईदारों ने करोड़ों रुपए का क्लेम डाल दिया। लोगों को मिल सकेगी सस्ती और निर्बाध बजरी। सीएम भजनलाल ने RSMML को स्वीकृत की 3 खनन पट्टों की LOI। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड को भिलवाड़ा जिले में बजरी खनन के 3 पट्टों की LOI जारी कर दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने LOI को स्वीकृति प्रदान किया। सरकार के इस फैसले के बाद आमजन को सस्ती और निर्बाध बजरी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री स्तर पर स्वीकृति के बाद खान और पेट्रोलियम विभाग द्वारा RSMML को भिलवाड़ा जिले की तहसील स्वाईपुर के ग्राम सोपुरा आडसीपुरा अकोला में 76.77 हेक्टेयर और ग्राम अकोला में 96.99 हेक्टेयर व 67.70 हेक्टेयर राजकीय भूमि गौरमुखी नदी के खनिज बजरी के ये प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। आवंटन बजरी खनन पर रॉयल्टी के बराबर अतिरिक्त प्रीमियम के आधार पर किए जाएंगे। 7 महीने पहले चुने गए विधायकों को MLA फंड का इंतजार। हर साल मिलते हैं 5 करोड़ रुपए। देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं और केंद्र और राज्य सरकारें भी बन चुकी है। अब जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास काम लेकर पहुंचने लग गई है। जनता को पूरा यकीन है कि अब शहर के विकास के कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी। मगर सरकार की तरफ से विधायकों को हर साल मिलने वाली विधायक निधि यानी कि MLA फंड अभी तक जारी नहीं हुई है। जबकि विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 7 महीने हो चुके हैं। विधायक निधि जारी नहीं होने से विधायकों के भी हाथ बंधे हैं और वे लोगों को बजट जारी होने का आश्वासन देकर संतुष्ट कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा। राजस्थान में एक बार फिर से तेज हुई सियासी हलचल।
देखिए, लोकसभा चुनाव में राजस्थान के नतीजे इस बार कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं। भले ही बीजेपी को 14 और कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी के नेता इसे हार स्वीकार कर चुके हैं। भजनलाल सरकार में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने तो समीक्षा तक की बात कह दी। वहीं कांग्रेस इस जीत के बाद से ही हावी दिख रही है। टोंक जिले की देवली नुयारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे चुनाव जीतकर टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद बन चुके हैं। ऐसे में नियमानुसार उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मीणा ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सौंपा। पूर्व सरकार में खोले नए कॉलेजों की समीक्षा कर बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। देखिए, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि पिछली सरकार के दौरान खोले गए नए कॉलेजों की समीक्षा कर विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से अभी नए खोले गए कॉलेजों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने ये बात अलवर जिले के हल्दीना में राजश्री भरथरी मत्स्य विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश है, दाखिला वापस लेने वालों की फीस रिफंड करे कॉलेज, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। देखिए दोस्तों, भर्तियों में लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद आरपीएससी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और एसओजी ने उच्च शिक्षा विभाग को बैठक में सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि भर्तियों में सबसे अधिक मामले बैकडेट डिग्रियों के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री बनाकर भी दे रहे हैं। एसओजी ने हाल ही में ऐसे विश्वविद्यालयों का खुलासा भी किया। निजी विश्वविद्यालयों में बैकडेट से डिग्रियां जारी होने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निजी विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार ने सख्त प्रावधान तय कर दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया। इसके तहत अब निजी विश्वविद्यालयों को 31 अगस्त से पहले या फिर राज्य सरकार की ओर से प्रवेश के लिए तय अंतिम तिथि तक दोनों में से जो बाद में हो प्रवेश देना होगा। इसके बाद अगर विश्वविद्यालय ने प्रवेश दिया तो वैध माना जाएगा। वहीं दोस्तों, इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से यूजीसी फीस रिफंड पॉलिसी 2023-24 जारी की है। यूजीसी ने कहा है कि छात्रों को फीस रिफंड नहीं की जा रही है। इसको लेकर अभिभावक लगातार शिकायत कर रहे थे। इसी को देखते हुए नीति जारी की गई है। पॉलिसी के तहत 30 सितंबर तक दाखिला वापस लेने वाले छात्रों को पूरी फीस कॉलेज या विश्वविद्यालय की ओर से वापस की जाएगी। वहीं 31 अक्टूबर तक प्रवेश वापस लेने पर 1000 रुपए की कटौती के साथ फीस वापस ली जा सकती है। कांच को हीरा बताकर बेचा, 9 को बताते 14 कैरेट गोल्ड। बाप बेटे ने विदेशियों से 20 करोड़ रुपए ठगे, ठगी के पैसों से फ्लैट बंगला खरीदा। देखिए, करीब एक सप्ताह पहले जयपुर में विदेशी महिला को नकली ज्वेलरी बेचकर 6 करोड़ रुपए ठगने का मामला सामने आया था। जयपुर निवासी ज्वेलर बाप बेटा राजेंद्र और गौरव अमेरिकी महिला चेरिस को 2 साल से ठग रहे थे। चेरिस के अलावा ये बाप बेटा 7 अन्य अमेरिकों को भी ठग चुके हैं। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में 20 करोड़ की ठगी सामने आई है। गौरव ने ठगी के पैसे से जयपुर के पोस इलाके में 3.5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा। साथ ही 3 करोड़ से ज्यादा कीमत का बंगला भी है। उसने फर्जीवाड़े के लिए 3 साल पहले पत्नी के नाम से कंपनी बनाई थी, जिसके जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया।